वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, आप में से 99% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए प्लीज़ फैक्ट वाला दोस्त को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री होता है लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। हमारा देश कितना लाजवाब है जिसका अंदाज़ा शायद हमें खुद भी नहीं है। इतिहास इस बात का सबूत है कि हमारा देश और हम इंडियंस का इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता कितनी सुप्रीम है। वेस्टर्नाइजेशन के ज़माने में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे देश ने दुनिया को कई ऐसी चीज़ें गिफ्ट में दी है जिसके बिना आज हमारी दुनिया वैसी होती ही नहीं जैसे हम उसे जानते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मुद्दा यही है, हमारी वीडियो को देखने वाले हर इंडियन को याद दिलाना कि उसका देश कितना महान है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे महान इंडियन आविष्कार के बारे में जिसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल का नक्शा ही बदल दिया। नंबर 14, बटन। दिखावे के लिए हो या फंक्शनल हो, शर्ट पर बटन होना उतना ही जरूरी है जितना आपकी खोपड़ी में आँख होना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बटन का ओरिजिन असल में इंडिया में ही था? यस गाइस, दिस अमेजिंग यूटिलिटी वाज एन इंडियन इन्वेंशन। आज से करीब 50,000 साल पहले मोहनजोदारो में बटन का इन्वेंशन हुआ था। धीरे धीरे इन बटन्स का यूज शर्ट को फास्टर यानी कपड़ों को टाइट करने के लिए होने लगा, और जब बाहर के सिविलाइजेशंस भारत में आए तो वो इस बटन के कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेकर चले गए, और आज बटन दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रिसिएटेड फैशन ट्रेंड्स में से एक है। नंबर 13, शैम्पू। प्रदूषण भरी जगह से वापस आने पर, बाल में जू पड़ जाने के बाद, घंटों बाहर खेलने के बाद, स्विमिंग पूल में गोते लगाने के बाद सबसे पहले आपको शैम्पू याद आता है। हम अपना शावर रूटीन बिना शैम्पू के इमेजिन ही नहीं कर सकते, मगर एक समय था जब शैम्पू एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और उस समय लोगों के बालों की कंडीशन की कल्पना मैं आप पर छोड़ देता हूँ। आई विल से दैट द वर्ल्ड शुड थैंक इंडिया फॉर इन्वेंटिंग शैम्पू। नंबर 12, योगा। जिसको देखो वो सुबह सुबह योगा करते हुए ही दिखाया देता है, नॉट विदाउट रीजन। योगा दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिजिकल एक्टिविटीज में से एक है, और इसको शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग के तंदुरुस्ती और शांति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। डॉक्टर्स खुद कई केसेस में योगा को अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, और दुनिया के टॉप सुपर मॉडल्स अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए योगा का यूज करते हैं। एंड ऑल दिस योगा लविंग पीपल हैव इंडिया टू थैंक फॉर, क्योंकि 5000 साल पहले योगा का जन्म हमारे जन्मभूमि पर ही हुआ था, और जब मोदी जी ने जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया तो ये दिन इंटरनेशनली मनाने जाने लगा। नंबर 11, वायरलेस कम्युनिकेशन। आप दिन भर जो गैजेट्स यूज करते हैं उन पर जरा नजर डालिए। स्मार्टफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, लैपटॉप, यही सब आप रोज यूज करते हैं ना। आप अपनी पॉकेट में कंप्यूटर या टेलीफोन तो लेकर नहीं घूमते, एंड ये करना पॉसिबल भी नहीं है। आज हम सब वायरलेस कम्युनिकेशन को इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये महान इन्वेंशन था किसका? इट वॉज अ इंडियन साइंटिस्ट ऑफ द नेम जगदीश चंद्र बोस। जी हाँ फ्रेंड्स, 1909 में मार्कोनी के डेमोन्स्ट्रेशन से कई साल पहले 1895 में बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा वायरलेस कम्युनिकेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया था। बस अपनी डिस्कवरी को पेटेंट नहीं किया, इसीलिए लोग 100 सालों तक मार्कोनी को क्रेडिट देते रहे हैं। बिफोर दे फाउंड आउट दैट बोस वाज एक्चुअली द वन हु इन्वेंटेड इट। नंबर 10, नेचुरल फाइबर्स एंड क्लोथिंग। लो, बटन्स तो हमने इन्वेंट किया ही है, और हजारों सालों तक दुनिया में लोग एनिमल स्किन से बने कपड़े पहनते थे, और आप चाहे तो खुद इतिहास के पन्ने पलट के वेरीफाई कर सकते हैं। कॉटन और जूट का फुल कल्टीवेशन भारत की देन है। आज दुनिया भर में जो लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जो वुलन स्वेटर पहनते हैं, वो सब भारत ने ही दुनिया को दिया है। भारतीयों ने कॉटन के कपड़े 4th या 5th सेंचुरी BC से ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था, जब दुनिया जानती भी नहीं थी कि कॉटन होता क्या है। दुनिया का सबसे पहला वुलन कपड़ा कश्मीर में बना था, और आज भी कश्मीर अपने हाई क्वालिटी वूल, खासकर पाशमीना वूल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा जूट, जिससे रस्सियाँ और बैग बनते हैं, उसकी खोज और मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे देश में स्टार्ट हुई थी। नंबर 9, शुगर। जिस चीनी के बिना
गाजर का हलवा, बूंदी के लड्डू, चॉकलेट आइसक्रीम, डंकिन डोनट्स, ब्लूबेरी चीज केक जैसी मीठी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस चीनी का आविष्कार किसने किया? हमारे अपने प्यारे भारत ने। भारतीय दुनिया के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने 350 AD में शुगर केन से चीनी बनाना स्टार्ट किया, और आज जो टेबल शुगर दुनिया के हर किचन में पाया जाता है वो इंडिया ने ही इन्वेंट किया। एंड चीनी के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसे बिना लेस का जूता। नंबर 8 USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस एक बहुत ही ज्यादा उम्दा इन्वेंशन है जो काम आता है फोन चार्ज करने में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए और कंप्यूटर लैब एग्जाम में चीटिंग करने में। ये महान आविष्कार दुनिया का सबसे वाइडली यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसको इन्वेंट किया था आज से करीब 30 साल पहले इंटेल में काम कर रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय भट्ट ने। वो आज भी USB का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, कहते हैं कि ये उनकी पूरी टीम का जॉइंट एफर्ट था, बट उनकी टीम का हर इंसान यही कहता है कि ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द USB। नंबर 7 फाइबर ऑप्टिक्स। आज फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे एडवांस और वाइडली यूज टेक्नोलॉजी में से एक है। फाइबर ऑप्टिक्स के एप्लीकेशंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतने ज्यादा है कि इसके इन्वेंशन ने हमारी टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लाकर रख दिया है। टेलीकम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जहां देखो फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी मिलेगी ही। और इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है UK बेस्ड फिजिसिस्ट नरिंदर सिंह कापनी को, जो कि एक भारतीय है एंड द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं। नंबर 6 सोल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा होता है श्रीधराचार्य मेथड, विच इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला that can solve any quadratic equation in this world। अब इस फॉर्मूला के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसे एक भारतीय वैज्ञानिक ने ही फॉर्मुलेट किया है और आज ये मेथड यूनिवर्सली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही नहीं बल्कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कैलकुलस के फॉर्मूले एंड ऐसे कई सारे मैथमेटिकल डिस्कवरीज का क्रेडिट आर्यभट्ट जी और श्रीधराचार्य जी जैसे भारतीय को ही जाता है। नंबर 5 कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी आज भी दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में से एक है। दुनिया की सबसे पहली कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म की गई थी 3rd सेंचुरी CE में सुश्रुता नाम के एक भारतीय सर्जन द्वारा। इन्होंने एक कर्व सुई की मदद से आँख की लेंस को निकालकर सर्जरी परफॉर्म की थी। इस काम के बाद दुनिया भर के मशहूर सर्जन्स सुश्रुत के पास यह सर्जरी सीखने आने लगे। नंबर 4 प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आप नाक, कान या आँख या बॉडी के किसी भी पार्ट को रूप या फिर रंग को चेंज कर सकते हो एंड इट वाज फर्स्ट डन इन इंडिया। अभी जिन सर्जन्स के बारे में मैंने पिछले पॉइंट में बताया था उन्होंने ही 6th सेंचुरी BC में प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया था। इनफैक्ट उनके द्वारा लिखी गई एक किताब सुश्रुत संहिता जिसमें इन्होंने नोज कंस्ट्रक्शन, स्किन ट्रांसप्लांट और राइनोप्लास्टी जैसे कई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स की टेक्निक्स के बारे में बताया था और आज भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड किया जाता है। नंबर 3 टॉयलेट फ्लश। सोचिए अगर हमारे टॉयलेट में फ्लश ना होते तो हम कैसे वॉशरूम यूज कर पाते। हमारे शरीर से निकले सारे वेस्ट हमारे सामने पड़े रहते। इसीलिए दुनिया वालों 5000 साल पहले इंडिया में रहने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन को थैंक यू कहो, क्योंकि इन्होंने ही हमें ये लाइफ सेविंग इन्वेंशन भेंट में दिया है। इस सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने का सबसे एडवांस सिस्टम था जो कि आज के जमाने में भी इस्तेमाल होता है। नंबर 2 डेसिमल सिस्टम। बिफोर वी न्यू 1 2 3 हम रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते थे और हम सबको पता है कि एक काउंट के बाद इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट इन रोमन नंबर्स। इसीलिए जब 1st सेंचुरी CE में जब भारतीयों ने डेसिमल नंबर सिस्टम को जन्म दिया और 6th सेंचुरी CE में अरेबियंस भारतीयों से इस
नंबर सिस्टम को सीख कर अपने साथ वेस्ट ले गए और दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया। आज की तारीख में एक अनपढ़ इंसान को भी डेसिमल सिस्टम में गिनती आती है एंड ट्रूली वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट द डेसिमल सिस्टम। नंबर 1, द नंबर 0। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इनमें से एक चीज ऐसी है जिसकी हमारे जिंदगी में ना होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो है आर्यभट्ट जी का शून्य यानी द 0। ट्राई कीजिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 0 नहीं होता तो क्या होता? लेट मी हेल्प यू। अगर 0 नहीं होता तो डेसिमल सिस्टम नहीं होता, अगर 0 नहीं होता तो बाइनरी कोडिंग नहीं होती, और अगर बाइनरी कोडिंग नहीं होती तो कंप्यूटर भी नहीं होता, और अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आपके पास ना स्मार्टफोन होता ना ही लैपटॉप, और आप ये वीडियो को भी नहीं देख रहे होते, और भी बहुत कुछ ना होता हमारे पास अगर 0 ना होता तो। बट आई विल लीव दैट टू योर इमेजिनेशन। और विदाउट एनी डाउट आर्यभट्ट जी के द्वारा दुनिया को दिया गया ये शून्य भारत का दुनिया को सबसे कीमती गिफ्ट और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। वेस्टर्न और ईस्ट एशियन देशों ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन की दौड़ में अपने देश की महानता मत भूलिए। सिर्फ अतीत में नहीं बल्कि आज भी इंडियंस ने हर फील्ड में अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी जन्मभूमि की मिट्टी जितनी पावन है उतनी कहीं और नहीं है, और हमारे देश के लोग जितने काबिल और जितने अक्लमंद है उतने कहीं और नहीं है। वैसे तो इंडिया जैसे ही जापान ने भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। अगर आप चाहे तो जापान के क्रेजी और स्ट्रेंज इन्वेंशंस को या फिर एलोन मस्क की टेस्ला फैक्ट्री अंदर से कैसे दिखते हैं की वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।